नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महान संत तुलसीदास जी की 9 भक्ति के बारे में, जिनसे हमें भक्ति का सरल और गहरा मार्गदर्शन मिलता है। तुलसीदास जी ने भक्ति को केवल एक धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका बताया है। उनकी 9 भक्ति का व्यक्तिगत रूप से मतलब यह है कि हम अपने दिल से भगवान से जुड़ने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। आइए इन 9 भक्ति के प्रकारों को व्यक्तिगत रूप से समझते हैं और जानते हैं कि हर एक का हमारे जीवन में क्या महत्व है। श्रवण भक्ति, सुनना। सबसे पहली भक्ति है श्रवण भक्ति, यानी भगवान की कथाएं और उनके नाम को सुनना। अब आप सोचिए, जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिल में उनका प्यार और श्रद्धा बढ़ती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम बिना किसी प्रयास के भगवान से जुड़ सकते हैं। जैसे एक कहानी सुनने से हमारी आंखों में नमी आ जाती है, वैसे ही भगवान के नाम या उनकी कथाएं हमें मानसिक शांति और शुद्धता देती हैं। कभी आपने महसूस किया है कि जब भी किसी धार्मिक कथा को सुनते हैं तो दिल में एक अजीब सी राहत और शांति महसूस होती है। यह वही शक्ति है जो भगवान की कथाएं हमें देती हैं। कीर्तन भक्ति, गाना। कीर्तन भक्ति का मतलब है भगवान के नाम का गाना। यह एक ऐसा तरीका है जिससे हम भगवान के साथ अपने संबंध को और गहरा कर सकते हैं। यह भक्ति हमें ऊर्जावान बनाती है और हर परेशानी से उबारती है। हम जब भगवान का नाम गाते हैं तो जैसे हमारी सारी नकारात्मकता और तनाव एक पल में गायब हो जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी भक्ति गीत या कीर्तन में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो सारी दुनिया का ध्यान हट जाता है और बस भगवान के साथ हम जुड़ जाते हैं। यही है कीर्तन की शक्ति, यह हमें परम आनंद में डूबा देती है। स्मरण भक्ति, स्मरण करना। स्मरण भक्ति का मतलब है भगवान का ध्यान करना, उनका नाम बार बार स्मरण करना। सोचिए, जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को बार बार याद करते हैं तो हमारा रिश्ता और गहरा होता है न? वैसे ही भगवान का ध्यान करने से हमारा रिश्ता उनके साथ और भी मजबूत होता है। हर दिन भगवान का नाम स्मरण करना जैसे हमारी आत्मा को एक नया जीवन दे देता है। यह भक्ति हमें यह सिखाती है कि भगवान हर वक्त हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें याद करने की आवश्यकता है। जब हम भगवान को याद करते हैं तो हमें अपने अंदर शांति और संतोष का अनुभव होता है। सेवा भक्ति, सेवा करना। सेवा भक्ति का मतलब है भगवान की सेवा करना। यह सेवा केवल मंदिर या पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी हो सकती है। दूसरों की मदद करना, किसी की मुस्कान को देखना या समाज के लिए कुछ अच्छा करना, यह सब भगवान की सेवा में आता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमें अपार खुशी मिलती है और हम अंदर से संतुष्ट रहते हैं। मैं मानता हूँ कि जब हम किसी दूसरे इंसान की मदद करते हैं तो भगवान खुद हमें आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हम उनके रूप में सेवा कर रहे होते हैं। वंदना भक्ति, प्रणाम करना। वंदना भक्ति का मतलब है भगवान के चरणों में प्रणाम करना, उनके सामने विनम्र होना। यह भक्ति हमें विनम्रता सिखाती है और भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा को प्रकट करती है। जब हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़कर अपने दिल को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जब हम किसी के सामने सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं तो हमें एक अजीब सी शांति मिलती है। यही शांति भगवान के सामने प्रणाम करने से मिलती है, क्योंकि हम खुद को उनके अधीन कर देते हैं। पूजा भक्ति, पूजा करना। पूजा भक्ति का मतलब है भगवान की पूजा करना। पूजा केवल दीपक जलाने या फूल चढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। पूजा का असली मतलब है हमारा दिल पूरी श्रद्धा से भगवान के सामने होना। यह भक्ति हमें आत्मसमर्पण सिखाती है और भगवान के प्रति प्रेम को और भी गहरा करती है। जब हम पूजा करते हैं तो हमारी आत्मा भगवान के साथ जुड़ जाती है। यह उस प्रेम का प्रतीक है जो हम उनके प्रति महसूस करते हैं। व्रत भक्ति, व्रत रखना। व्रत भक्ति का मतलब है अपने जीवन में कुछ समय के लिए कोई विशेष नियम रखना, जैसे उपवासी रहना या कोई खास दिन भगवान के लिए समर्पित करना।
जब हम व्रत रखते हैं तो हम भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को और भी मजबूत करते हैं। यह भक्ति हमें संयम और आत्मनियंत्रण सिखाती है। हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं, व्रत उन्हें शांत करने का एक तरीका होते हैं। यह हमें हमारे भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। तब भक्ति, तपस्या करना। तब भक्ति का मतलब है अपने मन और शरीर को नियंत्रित करना, ताकि हम आत्मा के स्तर पर भगवान से जुड़ सकें। यह भक्ति हमें शांति और संतुलन सिखाती है। जब हम कठिन समय में तप करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं और भगवान की ओर एक कदम और बढ़ते हैं। तपस्या यानी अपने भीतर की हर नकारात्मकता को छोड़ देना और खुद को केवल भगवान के लिए समर्पित करना। यही तब भक्ति का असली मतलब है। आत्मसमर्पण भक्ति, समर्पण करना। आत्मसमर्पण भक्ति का मतलब है अपने अहंकार और इच्छाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करना। जब हम भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है और हम शांति और सुख का अनुभव करते हैं। यह भक्ति हमें यह सिखाती है कि हमारे पास जो भी है वह भगवान की दी हुई देन है और हमें उसे पूरी श्रद्धा के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब हम भगवान को पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं तो जीवन की हर कठिनाई आसान लगने लगती है और हमें परम सुख की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी की ये 9 भक्ति हमें सिखाती है कि भक्ति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह जीवन को जीने का एक तरीका है। ये भक्तियां हमें शांति, संतुष्टि और भगवान के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाती हैं। तो दोस्तों, इन 9 भक्ति के रूपों को अपने जीवन में अपनाइए और महसूस कीजिए कैसे भगवान का आशीर्वाद हर पल आपके साथ है। तुलसीदास जी की भक्ति से जुड़े रहिए और देखिए कैसे आपका जीवन पूर्णता की ओर बढ़ता है। इस कहानी में